हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। जो 12.2 जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरा डिटेल्स के साथ। ठीक है, इस वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का करना है, शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको क्या होना चाहिए कि ऐसा वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे समय समय पर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग को इसमें सीखना का है त्रिज्या खंड, फिर उसके बाद वृत्त खंड, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, इस लघु वृत्त खंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए पीछे में आपको दिया हुआ है त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। देखिए त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो किसी भी वृत्त का जो भाग है, ये जो कटा हुआ भाग दिख रहा है, इसको हम लोग छोटा वाला भाग को लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं, और जो ऊपर वाला दिख रहा है इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। जैसे पूरा अगर वृत्त में से त्रिज्या खंड निकाल देंगे तो ये वाला भाग का हो जाएगा, बचेगा, यानी लघु दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे इसको। ठीक है, देखिए वृत्त खंड बोलते हैं ये जो कटा हुआ ना, यहाँ से भाग जो हम लोग को दिखेगा, देखिए ये जो कटा हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त खंड बोलते हैं, यानी APB को वृत्त खंड बोलेंगे। और ऊपर वाला जो भाग रहेगा इसको हम लोग दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। तो देखिए दीर्घ वृत्त खंड में कैसे फार्मूला लगेगा, तो पूरा वृत्त में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे समझना है कि फार्मूला क्या होगा। तो सबका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, चाप की लंबाई बराबर होता है कि π/360 गुने 2πr, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि πr भी बोलेंगे, और गुने θ/180 डिग्री भी होता है, यानी कि चाप की लंबाई बराबर। कितना कोई ऐसे भी याद कर सकता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है, πr² गुने θ/360 डिग्री होता है, इसको याद रखना है, ये फार्मूला है। और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या होता है, तो देखिए पूरा दीर्घ त्रिज्या खंड का πr² में से पूरा में से ये वाला त्रिज्या खंड का करेंगे माइनस कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस टाइप से निकलते हैं। और लघु वृत्त खंड का तो फिर समझ रहे हैं आपको, इस टाइप से निकलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देख लेते हैं हम लोग इसको, हम क्या किए हैं, सोल्व करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी वृत्त के जो त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त छाप लेना आपको। केंद्रीय कोण देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख लेना है। अब देखना है हल में हम लोग देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया हुआ, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको लिख लिए हैं। कोण आपका दिया हुआ थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखें। अब यहाँ पे लिखना आपको, चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr² गुने θ/360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री, 360 का 360, पाई का मान कितना है, 22/7 r², यानी स्क्वायर का मतलब 2 ठो r है, r गुने r है ना। तो यहाँ पे देखिए r का मान कितना दिया, 6, तो इसको 2 बार लिख दिए हैं, 6 गुने 6 लिखे हैं। अब देखना इसको काटना है, तो 6 कम 6, 6 छक 36, यानी 360, 0 से 0 भी काट सकते हैं, 6 छक 36 हो गया। अब 6 से एक ठो 6 का हो गया, कट गया। 22 को जा करके 6 में गुना कर दिए, 22 6 के कितना होता है, 132, और 7 का 7 रह गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, इस टाइप से आपको करना, सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को एक वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं वृत्त के चतुर्थांश बराबर क्या होता है, 1/4 πr² होता है। अब देखिए ये एक वृत्त है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसका 4 भाग देखिए, यहाँ पे ई पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4 भाग है, तो 1 का 4 भाग यानी 1/4 और πr² हो जाएगा पूरा का क्षेत्रफल। तब पहले का दिया हम लोग को, परिधि ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, तो 22 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि बराबर होता क्या है, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr इसके बराबर कितना दिया हुआ, तो 22 सेंटीमीटर, तो 22 लिख लिए। देखिए इसको हम लोग इससे भी कट कर सकते हैं, जबकि देखिए क्या किए हैं, 2 का 2, पाई का मान का रख दिए 22/7, गुना का गुना, r का मान तो नहीं ना है। यहाँ पे देखिए वृत्त के त्रिज्या जो दिया वो नहीं, परिधि डायरेक्ट दिया है हम लोग को, तो r को वैसे ही रहने दिए।
इसके बराबर 22 है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको इससे गुना कर दिए, यानी कि अब देखिए इधर वाला हम लोग बच गए 2 गुने 22 गुने r, तो 2 गुने 22 गुने r बराबर 22 को 7 में गुना कर दिए। ठीक है, अब देखना है 22 से 22 का हो गया कट गया, r को बराबर में लिए, बराबर में कौन था 7, और इधर गुना में था तो क्या हो गया भागा में, ये आपका त्रिज्या आ गया। अब हम लोग का निकालना है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई r का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है। तो 1/4 पाई r स्क्वायर, देखिए 1/4 का 1/4 रखेंगे, पाई का मान का रखेंगे 22/7 और r स्क्वायर यानी त्रिज्या कितना है 7/2, 7/2 लिखेंगे। देखिए 1/4 का 1/4, पाई का मान कितना होता है 22/7, इंटू का इंटू दिए, फिर उसके बाद देखिए r का मान कितना दिया 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 1 2, 11 दूनी के 22 हो गया। अब 11 को 7 में गुना करेंगे तो 11 गुने 7 और फिर 2 4 गुने 8, यहाँ पे 4 गुने 2 नीचे बच गया। 11 को 7 में गुना किया कितना है 11 7 77, 4 दूना कितना हो गया 8, ये आपका आंसर आ गया। इतना ही आंसर देता है बुक में, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी के मिनट की सुई है जिसका लंबाई कितना दिया हो 14 सेंटीमीटर है, और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अगर सिंपल हम लोग समझे तो ये देखिए घड़ी है, ये घड़ी है, इसके मिनट की सुई की जो लंबाई है कितना सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर है, ये घूम करके कितना जाता है 5 मिनट में कितना बनाएगा। मान लीजिए कि 5 यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 1 मिनट में जो होता है 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है, तो 6 डिग्री कोण बनता है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 5 6 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ये बनेगा। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ गया, या फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ गया, तो इसके बीच जो कोण बना 30 डिग्री का बना। अब इसका हम लोग का निकालना है क्षेत्रफल निकालना। तो ये कैसा दिख रहा है, तो त्रिज्या खंड की तरह ना, तो त्रिज्या खंड का निकालना है, क्षेत्रफल निकालना हम लोग का निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के निकलेगा, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कोण भी हम लोग को मालूम हो गया। अब त्रिज्या खंड का फॉर्मूला निकालना है ना, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देखिए एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर है, ये चीज़ आपका फिगर छाप लेना है। फिर त्रिज्या खंड की त्रिज्या, तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घड़ी द्वारा 1 मिनट में बना कोण पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है, 60 मिनट में कितना 1 मिनट में, तो 1 मिनट के 60 सेकेंड, इसको इससे कट कर दिए तो कितना आ गया आपका 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 5 मिनट में बना कोण यानी 5 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, अभी बताया ना पीछे कि 5 मिनट में कितना का कोण करेगा, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम लोग का निकालना है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर का होगा, तो त्रिज्या खंड की तरह लग रहा है, तो इसका क्षेत्रफल का होगा पाई r स्क्वायर गुने थीटा बटा 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसका रख दिए सर। अब देखना है पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, आर का मान यानी कि 14 गुने 14 गुने थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखेंगे, और 360 का 360। देखिए इसको इससे अगर हम लोग काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 0 से 0 कट गया, यानी कि 12 बार में कटा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। अब देखना इसको काट दिए हम लोग, क्या किए हैं कि 2 6 12, 2 7 14। ठीक है, फिर इसको देखिए इसे काटे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 3 बच गया। अब यहाँ से 22 को 7 में गुना किए, ऊपर 22 और 7, तो 22 7 154, और यहाँ पे नीचे बच गया 3, तो 3 का क्या लिख दिए 3 लिख दिया। अब नीचे में कुछ बचा है नहीं ना, तो यहाँ पे 3 का 3 लिखा गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे बना से, ये चीज़ था आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर आंतरिक कोण करता है, क्षेत्रफल निकाले। संगत लघु वृत्त खंड का निकालना है, फिर दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालना है, फिर उसके पाई का मान इतना हम लोग को यूज़ करना है। देखिए कहता है कोई भी वृत्त है, ठीक है, एक कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, कोई जीवा केंद्र पर क्या करता है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर दिया। हम लोग को वृत्त खंड निकालना है, इसका निकालना है, और फिर त्रिज्या खंड का निकालना है, ये वाला का भाग का निकालना है। तो देखिए इसका निकालेंगे तो पाई में से माइनस करे पड़ेगा, तो देख लेते हैं कैसे होगा। और कोण कितना दिया हुआ है,
तो कोण हम लोग कितना दिया हुआ है, कहता है कोण नहीं है, तो कोण नहीं है तो क्या हो जाएगा 360 यानी कि 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। यहाँ पे कोण नहीं दिया हुआ रहेगा तो 90 डिग्री मान लेना आपको। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा। देखिए संगत लघु वृत्त खंड का पहले निकाल हम लोग को क्षेत्रफल, तो इसको वैसे ही लिख लिए हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद कोण कितना दिया हुआ, तो कोण कितना है तो 90 डिग्री का है। कोण कितना है तो 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो पहला में क्या होता है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसके बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360, यानी त्रिज्या खंड में से ये वाला भाग त्रिभुज जो है माइनस होगा, तब ना ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको घटाना है हम लोग को। तो जब ये वाला भाग में से त्रिज्या खंड में से ये वाला हटेगा तो ये वाला भाग बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पाई का मान 3.14, गुना का गुना, आर का मान कितना दिया हुआ 10 गुने 10, थीटा का मान देखिए 90 डिग्री तो 90 लिख दिए, बटा 360 तो 360 लिख देना है। 1/2 का 1/2 आर स्क्वायर यानी 10 गुने 10 लिखना है, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना दिया हो तो 90 डिग्री, यहाँ पे कौन है तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री। अब देखना है कि इसको हम लोग क्या किए हैं कि 9 चौके 36 4 बार में कट गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग का क्या यहाँ पे इसको इससे काट दें, 2 × 10, फिर 10 को वैसे ही लिखे, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे लिखे 314 लिखे, 10 गुने 10 फिर 4, इसका पॉइंट जो हटा 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे में आ गया। ठीक है, 2 जीरो आया। अब 100 से 100 हम लोग का किए काट दिए, फिर इसको हम लोग का बच गया 314/4 बच गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखना साइन 90 का मान 1, 5 दाएं कितना हो गया 50। जब इसको हम लोग भाग देते हैं तो कितना आता है 78.5 आता है। तो 78.5 लिख दिए और 50 का 50 लिखे। अब 78 में से देखिए पॉइंट, ये तो इधर वाला है तो इधर रखेंगे, 8 में से 0 जगह तो 8, 7 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना। इसी का दूसरा हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। संगत का निकालना है, दूसरा में हम लोग को निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका कैसे बनेगा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ये 4 का दूसरा हुआ, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बराबर होता क्या है, यानी कि ये वाला भाग जो दीर्घ दिख रहा है बड़ा वाला, देखिए त्रिज्या खंड यहाँ से इसको बोलते हैं और दीर्घ त्रिज्या खंड बताने कि बड़ा वाला बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालता पूरा हम लोग क्या करेंगे, अगर वृत्त में से ये वाला भाग माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच जाएगा ना। तो ये वाला देखिए सबसे पहले देखना है कि हम लोग को निकालना है ऊपर वाला भाग, ये निकालना है, और यहाँ से यहाँ जो है त्रिज्या खंड की तरह लग रहा है ये वाला। अगर हम लोग इसमें से इसको काट के निकाल दें तो ये वाला भाग बच जाएगा, यानी कि पूरा वृत्त में से त्रिज्या खंड का कर देना है माइनस कर देना। ये त्रिज्या खंड की तरह लग रहा है, त्रिज्या खंड माइनस करना। समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ कौन सा फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताएं पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360 होता है। पाई का मान कितना यूज़ करना है 3.14 यूज़ करना है। तो पाई का मान 3.14, गुना का गुना, आर का मान कितना है तो 10 है, तो 10 गुने 10, माइनस का माइनस देना है। इसका मान अभी तुरंत ना आया 78 पॉइंट कितना आया 5 आया। देखिए इसका मान तुरंत ना निकाले थे हम लोग, देखिए यहाँ पे कि इसका जो क्षेत्रफल निकला, इसका जो क्षेत्रफल निकला यहाँ कितना आया 78.5 आया था। तो ये 78.5 हम लोग का किए इसको लिख दिए हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना किस टाइप से किए, तो बाकी बाद में भी सॉल्व कर सकते वही चीज़। इसका देखना है पॉइंट हटाएं तो 314 गुना 10 दहिया 100, फिर नीचे पॉइंट हटाएंगे तो देखिए 2 के बाद पॉइंट है 2 0 100, 100 से 100 का कट गया तो 314 माइनस का हो गया 78.5। इसमें से इसको घटा दिए हैं, 0.5 की इधर वाला 0.5 लिखें क्योंकि इसके साथ 0.5 नहीं है। अब देखिए 4 में से 8 तो जागा नहीं, तो इसमें से एक हासिल लेकर के इसको क्या किए हैं माइनस किए हैं, तो ये आपका आंसर आ गया 235 पॉइंट। ये इस टाइप से 5 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए त्रिज्या कितना दिया हो 21 सेंटीमीटर, चाप का केंद्र का कोण दिया हो 60 डिग्री। तो हम लोग को निकालना का है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से जीवा द्वारा वृत्त खंड। देखिए चाप की लंबाई का होता है तो 2 पाई आर गुने थीटा बटा 360 होता है, वो निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है यानी पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360 वो निकालना है, जबकि हम लोग को त्रिज्या और कोण दिया हुआ है। अब वृत्त खंड का निकालना है। अभी बताया ना कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल का होगा
तो त्रिज्या खंड में से 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा फार्मूला। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हो, चाप की लंबाई निकालना है, ये निकालना है। तो चाप की लंबाई जब हम लोग को निकालना है, यानी ये वाला भाग निकालना है, इसको बोलते हैं हम लोग चाप की लंबाई बोलते हैं। तो ये निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिज्या कितना दिया होता है 21 सेंटीमीटर। तो आपको लिख लेना है कि त्रिज्या बराबर कितना दिया हो 21 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया हो तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का होता है 2 पाई r गुने थीटा बटे 360। तो 2 का 2 लिखें, पाई का मान 22/7 गुना r का मान, देखिए r का मान कितना है 21 है, तो 21 लिख दिए। थीटा की जगह पे 360, इसको इससे कट करना है। देखिए 6 6 36, अब 2 तिहाई, देखिए इसको इससे करना है। देखिए तो 2 और 3 ही बच गया, फिर इसको इससे करना है 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21 3 बार में, 3 दूना के 6 से 6 कट गया, तो बच गया आपका कितना 22 आ गया। ये 22 आंसर हो गया, ठीक है, ये 22 बच गया आपका। नहीं समझ में कैसे कटे तो देख लेना है किस टाइप से कटे हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 2 गुने 22/7 गुने 21 गुने 60 डिग्री, 60 डिग्री है कौन, फिर उसके बाद बटा 360, यही ना है। इसको काटना है, 6 कम 6, 6 6 36। अब देखना है 7 तिया 21, 3 दूना के कितना होगा 6 गुने 22 बटा का हो जाएगा 6, 6 से 6 का हो गया, कट गया, तो आपका आंसर 22 आ गया। समझ में कितना ईजी है। तो इस टाइप से आपका करना है, काट लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए बार बार हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा में क्या निकालना, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर गुने थीटा बटे 360। पाई का मान कितना दिया हो 22/7, फिर उसके बाद r का मान कितना है 21 गुने 21 बटे 60 डिग्री। अब इसको बनाना कैसे, तो देखिए हम आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए बनाने के लिए हम आपको ये चीज़ लिख के इसलिए रखे हैं, आपको दिक्कत नहीं हो उतारने में और कन्फ्यूजन नहीं हो, बार काटने में बहुत गलत होता है ये फार्मूला। देखिए पाई का मान कितना रखना है, पाई r स्क्वायर गुने थीटा बटा कितना होता है 360, यही ना निकालो हम लोग को। पाई का मान कितना 22/7 रखना है, r का मान तो 21 गुने 21 रखना है, 21 ही ना रखना हम लोग को। फिर देखने थीटा का मान कितना दिया हो 60 डिग्री बटे 360, ये चीज़ करना है। 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये पेन चल नहीं रहा है। देखिए 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो गया, 6 बार में ही कट गया। अब इसको काटना है, तो 7 तिया कितना हो गया 21, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 11 दूना के 22 हो गया। यानी कितना बचा, तो 11 बच गया, और फिर कितना बचा 21 ना बच गया, तो 21 लिख देना है। अब 21 को 11 में गुना करना है, तो 21 से कम पहले 1 से गुना करेंगे तो 21, फिर 21 से कम 21 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको 1 2 1 3 और 2 231 आ गया आंसर। समझ में आया ना। तो काटने के लिए कोई भारी बात नहीं है, लेकिन हम आपको काट के रखें, इसलिए समझना है कि कैसे बनाए हैं, ठीक है। ये कितना आंसर आ गया आपका 231 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसी का तीसरा में क्या बोलता है। तो तीसरा में क्या निकाल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त खंड हम लोग बोलते किसको है, तो देखिए ये वृत्त है। अब यहाँ से एक त्रिज्याखंड बन रहा है, ये वाला भाग का निकालना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कब होगा, जब हम लोग पूरा वृत्त में से क्या कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यही वाला भाग का निकालना है। ये पूरा का है त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड में से ये वाला भाग माइनस कर देंगे। त्रिज्याखंड में से कौन वाला, त्रिभुज, ये वाला माइनस कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। ये चीज़ समझना है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस का करना है AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB, यानी ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। तो देखिए अभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने कितना है 231 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, इसका फार्मूला लगाना है। 231 का 231, 1/2 का 1/2 r स्क्वायर, यानी 21 गुना 21, और साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का 60 लिख दिए, साइन 60 का मान √3/2। 231 का 231, 21 गुना करेंगे तो कितना होगा 441, 2 का 2 लिखे हैं, साइन 60 का मान कितना है √3/2। अब देखना है 231 का 231 माइनस का माइनस, इसको इससे गुना किए तो वही चीज़ 2 दूना के 4, ये आपका आंसर इसी टाइप से देता है, यहीं तक शो करता है आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर। देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका क्या बोलते हैं, कोई जीवा केंद्र पर कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है। तो हम लोग का कहता अंतरित करता है, पहला में निकालना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और दूसरा में निकालना है दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। लघु
और दीर्घवृत्त यानी कि दोनों को हम लोग को निकालना, छोटा वाला भाग और बड़ा वाला भाग का निकालना है। तो देखिए समझ लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए संगत जीवा द्वारा पहले तो त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख लिए। पहला निकालना है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये नहीं निकालना है। तो देखिए ये वाला जो भाग नज़र आ रहा है, यहाँ से जो ई नज़र आ रही है, ये त्रिज्या खंड हुआ पूरा, ये वाला निकालना जो पेंट किया हुआ ये निकालना है। फिर उसके बाद ये वाला बड़ा वाला भाग निकालना है। तो देखो अभी हम तुरंत बताएं कि त्रिज्या खंड में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। जैसे में समझिए कि अगर ये दिया हुआ है और हम लोग को ये वाला भाग निकालना है, ये वाला नीचे वाला, तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड में से अगर ये वाला भाग हट जाए तो ये वाला भाग बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये वाला भाग निकालना है। तो फार्मूला तो बन रहा है हम लोग को, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, कोण दिया हुआ 60 डिग्री, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये वाला भाग का, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360, माइनस का माइनस लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, अब देखना पाई का मान कितना यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम लोग को पाई का जो मान यूज़ करना है 3.14 यूज़ करना है। तो 3.14 लिख लिए। आर का मान कितना दियो, 15 गुने 15, थीटा का मान कितना दियो 60 डिग्री, तो 60 लिख लिए बटा 360, 6 छक 36, 6 बार में इसको कट कर दिए। माइनस का माइनस 1/2 का 1/2 आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर 15 गुने 15 और साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखना आपको कि 157 कैसे आया, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ से कैसे आया, इसको वैसे ही लिखे 3.14। यहाँ पे देखना है कि पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है तो डबल जीरो नीचे कर दिए, 15 गुने 15 ही ना बचा, 15 तो लिख दिए। अब इसको इससे काट दिए हैं, 2 तिहाई यानी 3 दूना के 6, 3 पचे 15 काटे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया और 2 से इसको काटे, 2 एकम 2, 1 इधर गया तो 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर देखिए 2 पचे 10, 1 इधर गया, 2 सते 14 यानी 157। अब 157 बटा जो 100 है इसको इससे गुना किए, 15 पचे कितना होता है 75, पॉइंट यहाँ 2 जीरो है, पॉइंट हटाए तो यहाँ पे जीरो हटाए देखो हो गया पॉइंट बैठ गया, यानी 1.57 गुने 75, माइनस का माइनस इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए 15 गुने 15 साइन 60 का मान का होता है √3/2 होता है। यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री जो बराबर होता है √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दी यहाँ पे। अब इसको गुना करना है तो ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो 15 225, इसका मान होता है 1.73 और इसको इससे गुना किए 2 दूना के 4 हो गया। देखना है इसको इससे गुना करने के बाद 117.75 आया, माइनस का माइनस इसको इससे गुना किए तो 97.3125 आया। अब गुना कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गुना करने में बहुत लेट होगा, इसलिए लंबा वीडियो बनता है, तो इसीलिए हम आपको कहा कि शॉर्ट में करके लिख दिए हैं। एग्जाम में देखिए गुना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप खुद से, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें से इसको क्या किए हैं, माइनस किए, तो ये चीज़ आपका आंसर आ गया। माइनस कैसे हुआ तो समझ लेना है कि इसमें से ये चीज़ को घटाए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है तो इधर पॉइंट के इधर वाला पॉइंट के इधर वाला साथ और इधर वाला के साथ घटाए, तो आपका आंसर ये चीज़ आ गया। दूसरा में क्या निकालना था हम लोग को, तो देख लेते हैं दूसरा में क्या निकालना है। तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल का निकालना है, संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। पहले समझते हैं कि संगत दीर्घ किसको बोलते हैं। ये जो नज़र आ रहा है आपका फिगर, इसमें ये वाला भाग का हम लोग का निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला निकालना है, तो ये वाला भाग ना निकालना है हम लोग को, तो पूरा वृत्त में से अगर हम लोग यहाँ से ये माइनस कर देते हैं, कौन वाला भाग, ये वाला भाग माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। जैसे मैं यहाँ से ये वाला निकाले, ये पहले निकाले, अब ये निकालना है, तो पूरा में से अगर ये वाला भाग और ये वाला भाग ये और ये हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा ना, यही चीज़ बच जाएगा, तो इसको माइनस करना है सिर्फ हम लोग को। तो ये वाला वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल यही ना होता है, उसको माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा जो अभी निकला। तो देखिए क्या निकालना है, संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो बताएं कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का घटा देना है। तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत ना बताएं कि पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 में से 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा माइनस करना है। इसका जो अभी मैथ बनाए तो इतना है 20.4375। पाई का मान 3.14, आर का मान 15 गुने 15 ये लिख दिए। इसको सब गुना किए तो कितना आ गया 706.5, ये तो दिया हुआ था। अब यहाँ से इसको घटाए तो आपका आंसर ये वाला आ गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना। अब देखते हैं हम लोग आगे का।
तो देखिए आगे में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब तक के लिए यहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।